नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश के किसान इस वक्त आंदोलित हो चुके हैं। आंदोलित जो 3 कृषि कानून 2020 में लाए गए हैं, उसको लेकर पूरे देश के किसान इस वक्त पूरे देश में दिल्ली को घेर लिया है। पूरे दिल्ली के बाहर सभी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जिन लोगों को पता नहीं है कि कृषि कानून में क्या है, किस चीज़ को लेकर विरोध है, पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ। सबसे पहले जो 3 कृषि कानून है, उसमें सबसे पहला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें है कि जो खाना पूर्ति की चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आवश्यक वस्तु है, उसको अब भंडारण की अनुमति दे दी गई है। हालांकि 1995 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार जो इस बार बिल लेके आई है, उसमें दोबारा से भंडारण की अनुमति दे दी गई है। साथ ही दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा होगा कि जो बड़े व्यापारी हैं, वो किसानों को पहले ही बता देंगे कि हम आपको इतना दाम देने वाले हैं, आप अपने उसमें खेती करिए, अपने खेत में खेती करिए, उसके बाद जो आपका जितनी भी उपज होगी उसको हम इसी दाम में खरीदेंगे। मतलब आपको खेती करने से पहले ही दाम बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर आलू है तो आपको हम, जो बड़े व्यापारी हैं, वो बोलेंगे हम आपको आलू के 25 रुपए देंगे, आप खेती करिए। जब खेती कर लेंगे तो हम आपको जो उपज होगी उसके हम 25 रुपए आपको दे देंगे खेती के बाद ही। तो उसके दाम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत वो लोग पहले ही तय कर लेंगे। लेकिन इसमें भी कई खामियां हैं। अगर मोदी सरकार और जो कृषि मंत्री हैं, अगर ये लोग कानून बनाने से पहले जो गांव स्तर के लोग हैं, गांव स्तर के किसान हैं, उनसे अगर बात कर लेते तो ये छोटी मोटी खामियां दूर की जा सकती थी। लेकिन जो तीसरा है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध है किसानों में, यह है एपीएमसी मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा किसानों का मानना है। हालांकि मोदी जी का लगातार कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। इसमें ऐसा है कि अब जो किसान हैं उनको पूरे देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। वन नेशन वन मार्केट का नाम भी दिया गया है कि अब किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन इसको लेकर ही सबसे ज्यादा विरोध है। किसानों को लगता है कि अब किसानों का जो मंडी सिस्टम है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, वो खत्म कर दिया जाएगा। उससे किसानों की एमएसपी छिन जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो पहाड़ के किसान हैं, उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं। जो प्लेन्स के किसान होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, और जो पहाड़ के किसान होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं। इसी चीज के लिए आज हमने चर्चा करने के लिए बुलाया है होशियार सिंह जी को, जो पहाड़ के किसान हैं और लगातार जो पहाड़ के किसान हैं उनकी आवाज उठाते रहते हैं। होशियार सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। होशियार सिंह जी, क्या कुछ विरोध है आपका? जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, इसको लेकर क्या विरोध है आपका? अमन जी, उत्तराखंड के किसान जो हैं, जो देश के किसान हैं, उन सारे किसानों के जो मुद्दे हैं वो उत्तराखंड के किसानों के भी हैं। लेकिन देश के किसानों के साथ में उत्तराखंड के किसानों के मुद्दे कुछ डिफर भी हैं। और उन डिफर मुद्दों में सबसे पहले जो मुद्दा जो है किसानों का पहाड़ में है, वो जंगली जानवरों से खेती को नुकसान होना और उनके जीवन को नुकसान होना, उनके पशुओं को नुकसान होना उसमें सम्मिलित है। और उसके अलावा जो है यहाँ के किसानों की लगातार मांग रही है कि जो भी सरकारें रही उनसे ये आग्रह किया गया है कि यहाँ जो है चकबंदी सिस्टम लागू किया जाए। क्योंकि खेत जो है, एक खेत एक का किसान का यहाँ है तो दूसरा जो है बहुत दूर जा कर के है। तो अगर सारे किसानों के खेत जो है एक ही जगह पे होगा तो वो अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त कर देगा और ज़्यादा उत्पादन करेगा, उसको श्रम भी उसमें कम लगेगा। और वो जो कानून जो देश में किसान जिसको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए जो है डेथ वारंट है, सचमुच में हम ये बोलते हैं कि कभी भी अगर आप किसी के लिए जो है कोई कानून बनाने का काम करते हैं तो सरकारों को चाहे तो उनसे पहले विचार विमर्श होना चाहिए, वो कानून उनको सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन किसानों को उससे पहले कतई पूछा नहीं गया कि ये कोई कानून बनाए जा रहे हैं, इसमें उनकी सहमति नहीं ली गई। तो इसलिए जो है लोग उसका ज़बरदस्त तौर पर विरोध कर रहे हैं। पहाड़ के किसान भी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। पहाड़ के किसान भी जो है जो कार्यक्रम किसान नेता दे रहे हैं, उन सब कार्यक्रमों के साथ में जो है पूरी ताकत के साथ पर्वतीय क्षेत्र के किसान भी जो है उसके विरोध करने में जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
जो आम किसान होता है उनके पास तो रहने के लिए घर होता है, रहने के लिए भी मुश्किल से किसान रह पाते हैं। आपको बता दूं कि किसान भंडारण कहाँ से कर लेगा? किसान रहते हैं अपने घर में, अपने घर की पूर्ति इतने मुश्किल से कर पाते हैं, तो भंडारण कैसे कर लेंगे किसान? भंडारण का फायदा साफ तौर पे जो व्यापारी हैं उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पास ही गोदाम होंगे। तो इसको लेकर भी किसानों का काफी विरोध है कि हम भंडारण कर नहीं पाएंगे, और इससे जो दिक्कत ये होगी कि जो व्यापारी हैं वो अभी जिस वक्त सामान ज़्यादा उपज है, जब ज़्यादा सामान है तो वो लोग भंडारण कर लेंगे, लेकिन जिस वक्त कमी पड़ेगी वो लोग बाद में उसको महंगे दाम में बेच सकते हैं। और ये कहना है सरकार का कि ये किसानों के लिए है, लेकिन आमतौर पर हम समझे तो किसानों के पास तो खुद के रहने की जगह इतनी मुश्किल से होती है, वो भंडारण कहाँ से कर लेंगे? होशियार सिंह जी, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि जो पहाड़ की दिक्कत है, ये जो जंगली जानवर हैं वो किसान के उपज को खराब कर देते हैं, किसान के अनाज को खराब कर देते हैं, साथ ही जो पशु पाले जाते हैं किसानों के द्वारा उसको भी क्षति पहुंचा देते हैं, उसको मार देते हैं। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आपकी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को जो है किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए जो है चकबंदी सिस्टम लागू करना चाहे। अगर चकबंदी सिस्टम हो जाएगा तो किसान जो है अपने खेतों को जो है और चकबंदी करके जो है जंगली जानवरों से उसे बचा सकता है, या जंगली जानवरों के लिए जो है रखवाली के लिए कोई व्यवस्था कर सकता है एक ही जगह में। लेकिन जब तक चकबंदी सिस्टम नहीं होगा तब तक किसान जो है कितनी जगह अपनी फसल की जो है सुरक्षा करेगा, नहीं कर सकेगा। तो चकबंदी सिस्टम का कानून जो है हरीश रावत जी के ज़माने में जो है बन गया था, और तब से अब तक जो है उसको लागू करने का काम नहीं, बल्कि जो कांग्रेस से जो एमएलए गंगोत्री के आए थे उन्होंने जो है वो कानून बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। और अब जो है उन्होंने वो कानून बनाने के बाद जो है उस पर कुछ भी नहीं, उसको वैसे जो है रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है उसको क्यों नहीं लागू किया? जबकि सरकार का जो है तेलंगाना सरकार भी जो है सत्ता में आने से पहले बोलती थी कि हम बहुत जल्दी चकबंदी कानून को लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। इससे किसानों को जो है खासकर जो प्रगतिशील किसान हैं, जो कुछ नई दिशा में कुछ करना चाहते थे, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर ये चकबंदी सिस्टम हो जाता और किसान की सारी खेती एक ही जगह में होता तो प्रगतिशील किसान जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो है कई कदम उठा सकते थे। मिसलेनियस खेती कर सकते थे, वो बागीचा कर सकते थे, वो वहाँ टूरिज्म के लिए हट डाल सकते थे, वो बी कीपिंग कर सकते थे, वो गॉड कीपिंग कर सकते थे, वो मत्स्य पालन उसी जगह पर कर सकते थे। कई तरह के उद्योग अगर वो लगाने का काम करते उसमें सरकार की मदद से, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते थे। उनकी इनकम दुगनी नहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार ने इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए जिससे किसान जो है कुछ जो है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेसिव किसान कुछ आगे बढ़ने का कोई काम करें। सरकार जबकि पहले जो है चुनाव से पहले ये बताती थी कि हम चकबंदी को तुरंत लागू करेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं किए गए। किसान बी कीपिंग कर सकता था, किसान जो है डेयरी डेवलपमेंट की बात कर सकता था, किसान फिशरी के काम करके बात कर सकता था, किसान जो है अपने पढ़े लिखे बहू बेटियों को जो है वूविंग की ट्रेनिंग दे सकता था, वूविंग के धंधा को शुरू कर सकता था, और वो क्या कहते हैं सिलाई कताई का कर सकता था। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर पहाड़ के किसानों को बहू बेटियों को जो है रेडीमेड कपड़े का कारोबार अगर अपने हाथ में ले लेंगे और वूविंग वाला ले लेंगे और उनके बनाए हुए कपड़ों को जो है उनके आसपास के उनके देश दुनिया के लोग पहनना शुरू कर देंगे, जो पर्यटक आएंगे वो उनके बनाए हुए चीज़ों को ले जाने का काम करेंगे, तो किसानों की और उनके महिलाओं की जो है आमदनी में कई गुना इजाफा होगा और उनकी इतनी खुशहाली होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से जो है इस ओर रत्ती भर भी जो है कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार अगर चाहती, महिलाओं ने जो है उत्तराखंड बनाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। मैं सोचता हूँ कि इतना योगदान देने वाले कोई दूसरे सेक्टर के लोग नहीं रहे होंगे जो महिलाओं ने दिया है। लेकिन उन महिलाओं के लिए रत्ती भर एक कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे कि उनकी आमदनी में जो है कोई इजाफा हो। खाली ये मौखिक बोलने वाला है कि तो दुगनी कर देंगे, इस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। विश्वास तो तभी हो पाएगा जब कोई आप जो है उसमें वित्त जो है जोड़ेंगे, जब उसमें जो है कोई आप
ट्रेनिंग वाला इशू जोड़ेंगे, सामान्य लोगों के ज्ञान को डेवलप करने का काम करेंगे। ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद नहीं लगता कि हमको ये नहीं लगता कि कैसे हमारी जो इनकम जो है दुगनी होगी। तो इस तरफ जो है सरकार को जो है कदम करने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ होशियार सिंह जी, किसान नेता हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं, लगातार जो पहाड़ के किसान हैं उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। इन्होंने जो पहाड़ के किसान हैं उनकी समस्याएं बताई कि किस तरीके से जो जंगली जानवर है वो किसान की उपज के साथ साथ जो पशुपालन करते हैं, गाय बकरियां, इन सबको जंगली जानवर ख़त्म कर देते हैं, परेशान करते हैं। तो पहाड़ों के किसान और जो प्लेन के किसान हैं इन सबकी समस्याएं अलग हैं, लेकिन विरोध सबका जो 3 कृषि कानून है इनको लेकर जारी है कि जो ये तीनों कृषि कानून है इनको केंद्र सरकार वापस ले। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समय साक्ष्य। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ अमन राजपूत, देहरादून।